वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों, ये है 29 जून का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक पिन कमेंट कर दिया जाएगा। उसी के ऊपर इसका पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये है 29 जून का करंट अफेयर। पहला है इसके अंदर कि व्हाट्सएप का नया प्रमुख बना दिया गया है कुणाल शाह। तो ये अच्छा ही क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चार बड़ी बड़ी कंपनी के चीफ दे दिए जाएंगे और सामने पूछा जाएगा कि कौन किसका चीफ है, ऐसे करके आता है सवाल। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है भारत का 2030 तक, वो $50 बिलियन करने का टारगेट है। $50 बिलियन टारगेट, मतलब $50 अरब करने का टारगेट है। तो एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बाद है इसके अंदर देश की पहली निजी सोने की खान कुरनूल के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश के अंदर ये खोजी गई है नई। ये पहली निजी खान है। वैसे सोने के मामले में जो है वो कोलार हट्टी की जो खान है कर्नाटक की, वो नंबर 1 पे है। तो ये याद रखना है आपको। ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है कि सोने के मामले में कौन सी खान सबसे इंपॉर्टेंट है या कौन सा स्टेट नंबर 1 है, तो वो है कर्नाटक। इसके बाद है हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। इसमें जितने भी यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न का मतलब है कि जिन कंपनियों का कैपिटल $1 बिलियन हो जाता है उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, जो जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको। अब इनके मामले में इंडिया जो है, इंडिया चौथे नंबर पे है इंडिया। और उसमें भी इंडिया में भी सबसे सबसे ज्यादा जहां पर यूनिकॉर्न कंपनीज हैं वो है बेंगलुरु। तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा नंबर 1 पे है यूएसए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है उसमें नंबर 1 पे यूएसए है, भारत चौथे नंबर पे है। लेकिन भारत के अंदर भी कौन सा शहर है जो नंबर 1 पे है, तो वो है बेंगलुरु। इसके बाद है विश्व एमएसएमई दिवस 2026। ये 27 जून को मनाया जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके बाद है मोंगला पोर्ट। ये मोंगला पोर्ट, ये बांग्लादेश में है और ये अभी चाइना को दे दिया है। चाइना के साथ इसमें कुछ वो कर लिया। ये है मोंगला पोर्ट, ये वाला, ये मोंगला पोर्ट है। और ये है कोलकाता पोर्ट। तो एक तरह से अगर चाइना इस इलाके में बैठ जाएगा तो भारत की जो एक तरह से यहाँ तक जाने का हिसाब किताब है, या फिर कोलकाता पोर्ट को सीधे नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ने का जो एक तरह से प्रोजेक्ट है भारत का, उसको हाल्ट करा जा सकता है। मतलब इस इलाके के अंदर चाइना की प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेशियों ने नौटंकी चालू कर दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है इसके अंदर अगला है इसमें भारत का वेनेजुएला मिशन। तो ऑपरेशन एमिस्टाड जो है ये चालू किया है। इसका मतलब होता है दोस्त। ये चालू किया है भारत ने वेनेजुएला के अंदर, अभी जो वहां पर अर्थक्वेक आया था उसमें राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। तो ये राहत ऑपरेशन है, ऑपरेशन अमिस्ताद। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ये आपको याद रखना है कि कहाँ के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद चालू किया गया। तो वेनेजुएला के लिए चालू किया गया था। वेनेजुएला की आपको राजधानी भी याद रखनी है। इसकी कैपिटल कौन सी है, तो कैपिटल है इसकी काराकस इसकी कैपिटल है। ये आपको याद रखना है। वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है काराकस। इसके बाद है पैक्स सिलिका समिट शिखर सम्मेलन। ये कहां पर हुआ है, तो ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। और ये एआई प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाने के लिए, और देश जो है अलग अलग उसमें शेयर कर सके आपस में, उसके लिए है। 33 या 35 देशों ने इसमें अभी हस्ताक्षर किए हैं। साथ में इंडिया ने भी इसमें हस्ताक्षर किए हैं। तो पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन में इसका अभी सम्मेलन हुआ था ये, और एआई के लिए है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद है मोदी जी की सेशेल्स यात्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यात्रा, अब मोदी जी वहां पर गए थे तो अभी इनको अवार्ड दिया गार्जियन ऑफ द होराइजन पुरस्कार। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, गार्जियन ऑफ द होराइजन अवार्ड ये कौन से देश ने मोदी जी को दिया गया? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं। तो ये भी आ सकता है कि गार्जियन ऑफ द एवर होराइजन ये अवार्ड कौन से देश का है जो मोदी जी को दिया गया था। तो ये है सेशेल्स का। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। इसका पोजीशन भी एग्जाम में आ सकता है, ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है सेशेल्स, यहाँ पर ये सेशेल्स है और ये इंडिया है। तो एक तरह से अगर देखें तो ये भारत के साउथ वेस्ट में है भारत के यहाँ पर सेशेल्स। और ये है आपका अफ्रीका। तो याद रखना है कहाँ पर है, हिंद महासागर के अंदर है, इंडियन ओशियन के अंदर है ये, और भारत के साउथ वेस्ट में है, काफी दूर है ये, मतलब अफ्रीका के पास है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ इसकी पोजीशन है। इसके बाद है इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है अभी। और यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च हुआ है। पोर्टल का नाम है रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च हुआ है वहां पर। ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के अंदर ही हुआ है। इसके बाद है इसमें दीक्षा ये वाला। दीक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जितना भी डिजिटल शिक्षण संसाधन है वो प्रोवाइड करता है सारी शिक्षा के लिए। तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। इसके बाद है खेल के अंदर फीफा विश्व कप कहाँ हो रहा है, तो अभी हो रहा है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के अंदर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है अभी कि जो लियोन मेसी जो है उसने लगातार 7 मैचों के अंदर गोल करने वाला वो पहला खिलाड़ी हो गया है।
इस तरह करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, जहां पर इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में।